जय गुरु नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। स्वागत है एक बार आप सभी को फिर से हमारी पीकू की दुनिया में। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का ब्लॉग हमारा कुछ खास होने वाला है। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि किस टॉपिक पे आज हमारा वीडियो बना है, किस टॉपिक पे हमारा बात होगा आज। तो आज बहुत ही स्पेशल टॉपिक है और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह का। अभी बज रहा है 12 और अभी मैं सबसे पहले हस्बैंड ऑफिस गए 10 बजे ऑफिस जाने के बाद मैं भी खाना खाई, उसके बाद बाबू को खाना खिलाई। वैसे नहाना धोना तो हमारा सुबह ही हो जाता है। नहाने धोने के बाद मैं खाना बनाती हूँ। तो जो भी कपड़ा मेरा बाहर में धूप में दिया हुआ था, जो भी लगा मुझे कि सूख चुका है और तो उसको उठा लेना चाहिए, तो वो सारे कपड़ा को मैं सबसे पहले उठा कर लेकर आ गई रूम। और उसके बाद आ गई हूँ कि अपने रूम में जो भी कपड़ा उठा के सूख गया था तो उसको ला लेते आए हैं रूम। और जो बाकी के जो नहीं अच्छे से सूखा था, इसमें थोड़ा सा भी पानी की मात्रा जो कि नरम था थोड़ा सा भी, तो वो सारे को अभी धूप में ही रहने दी हूँ मैं। वो सबका शाम में उठाएंगे। तो सारे कपड़े को रूम में ला करके पहले कर लेती हूँ मैं फोल्ड। सारे कपड़े को मेरा ऐसा ही रूटीन होता है, दिन भर का रूटीन फोल्ड। और सानवी के स्कूल में ना जो भी होमवर्क मिलता है ना, तो वो होमवर्क को ना मैं कंप्लीट अभी के टाइम में ही करवाती हूँ अधिकतर। और वैसे कभी कभी ना शाम में लेकर के बैठती हूँ। और अगर होमवर्क कंप्लीट हो जाता है ना इस टाइम में, अभी दोपहर के टाइम में होमवर्क कंप्लीट रहता है, तो शाम के टाइम में ना वो खुद से अब खुद का पढ़ाई कर पाती है। जैसे मुझे कुछ होता है तो बताने को, वो सारे कुछ मैं उस टाइम में बता देती हूँ। लेकिन होमवर्क ना मैं अधिकतर इसी टाइम में करवाती हूँ, कपड़ा फोल्ड करने के बाद। लेकिन आज मैं जब उनको बार बार बोल रही थी सानवी को होमवर्क करने, तो आज उनका मूड नहीं हो रहा था। आज वो बोल रही थी नहीं मम्मा अभी नहीं करूँगी, अभी मुझे थोड़ी सी खेलने दो। तो और ये भी ज़रूरी होता है ना कि बच्चों को ना थोड़ा खेलने देना भी चाहिए। ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि बस मोबाइल और स्कूल से आए तो मोबाइल से छूटे तो खाना पीना जो भी हुआ बस उतना ही। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बच्चे अगर जब खेलने में बिजी रहे ना, तो मैं जब खेलने में बिजी रहती हूँ ना, तो मैं एकदम ही छोड़ देती हूँ उसको। पढ़ाई के लिए भी नहीं बोलती हूँ, क्योंकि उसका माइंड जब खेलने में रहता है ना, तो मैं छोड़ देती हूँ कि चलो खेलती तो है, कम से कम मोबाइल से तो छुट्टी मिला है। नहीं तो मोबाइल के लिए बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। तो फिर वो खेलने में बहुत ही ज़्यादा बिजी थी, तो मैं आ गई तब तक सारा कपड़ा को आयरन करने के लिए। कपड़ा भी हमारा बहुत ही ज़्यादा इकट्ठा हो गया था। कपड़ा तो सारा साफ़ सुथरा हो गया था, लेकिन 2-3 दिन से ना, इधर कुछ दिनों से ना मैं कपड़ा साफ़ कर रही थी। पतिदेव का जितना भी शर्ट पैंट धो रही थी ना, मैं आयरन नहीं कर पा रही थी। टाइम नहीं मिल पा रहा था। बस सानवी को लेकर के कभी पढ़ाने बैठ जाती थी, तो कभी हमारा फिर ये होता है ना कि जो हमारा वीडियो जो बनाते हैं, तो उस वीडियो को एडिट करना प्लस डालना, अपलोड करना, ये सब के लिए भी ना टाइम बहुत, ये सब करने में भी बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसी के कारण ना हमारा वीडियो भी रेगुलर नहीं आ पाता है। मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता है। बहुत सारा काम हो जाता है ना। हम हाउस वाइफ का ना बहुत ऐसा काम होता है दिन भर के अंदर। लेकिन ऐसा लगता है क्या कि दिखने में नहीं आता है कि हम घर में करें क्या पूरे दिन। इतने पूरा दिन गया तो पूरे दिन में आखिर काम हमारा क्या हुआ जो हमारे पास टाइम नहीं मिला, ऐसा दिखने में सामने वाले को दिखता है कि ऐसा कुछ भी काम नहीं हुआ जो कि हमें टाइम ना मिले। लेकिन हम जो घर में की गृहिणी होते हैं ना, उनको ही पता चलता है कि दिन भर हम लोग क्या क्या किए जो हमारे पास टाइम नहीं मिल पाया। बहुत ऐसे छोटे बड़े काम होते हैं किचन में। थोड़ा बच्चे को खिलाना, बच्चों को बार बार खिलाना, दूध पिलाना, ये वो बहुत सारा काम ऐसा होता है। बच्चे को पोटी लगी, शुशु लगी, ये करो वो करो, कभी कपड़ा भिजा लिया। तो बहुत सारे ऐसे काम को कंप्लीट करने में ना टाइम इसी में हमारा निकल जाता है। और अगर हम गृहिणी सुबह जल्दी जगते हैं, तो उसके लिए तो हमें थोड़ा सा आधा घंटे से 1 घंटा का ना टाइम मिलना चाहिए रेस्ट के लिए भी। तो ये भी ज़रूरी हो जाता है ना कि अगर आधा 1 घंटा अगर हम दिन में रेस्ट नहीं करते हैं ना, तो बहुत ही थकान सी महसूस होने लगती है। शाम होते होते ना इतना थकान होने लगता है ना, काम करने का मूड ही नहीं हो पाता है। तो इसी के लिए ना हमारा दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो फिर हम कर रहे थे सारे कपड़े में आयरन करने के बाद ही कुछ करूँगी। और वैसे हमारा लंच अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ था। वैसे मॉर्निंग का रूटीन हम आप लोगों के साथ बहुत बार शेयर कर चुके हैं, क्योंकि अधिकतर हमारा मॉर्निंग रूटीन इवनिंग रूटीन ही आता है ब्लॉग के साथ। तो डे रूटीन तो नहीं आ पाता है, दिन भर का रूटीन। तो आज मेरा दिन भर का रूटीन होगा, फुल डे रूटीन। मॉर्निंग के बाद का रूटीन है। मॉर्निंग का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं किए हैं। हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद से हमारा ब्लॉग स्टार्ट हुआ है। तो फिर हम कपड़ा भी आयरन करने, मॉर्निंग में ना हमारा बन जाता है दाल
रोटी सब्ज़ी जो भी होता है ना, मॉर्निंग में रोटी बनता है, दाल सब्ज़ी बन जाता है, लेकिन चावल नहीं बनता है। तो जो भी सब्ज़ी दाल जब बनता है ना, तो उसी के साथ चावल खाने के लिए हम 2 बजे 1:30 से 2 के बीच में हम चावल चढ़ाते हैं गैस पे। सिर्फ चावल चढ़ाते हैं उस टाइम में। अगर पापड़ छानना होता है या पकोड़ा बनाना होता है, ऐसा कुछ करना होता है, तो उस टाइम में बस चावल के साथ बनाती हूँ, नहीं तो सुबह में मेरा रोटी सब्ज़ी दाल बन जाता है। तो सुबह में तो हमारा रोटी सब्ज़ी बन ही चुका था। तो अभी मैं आ गई थी किचन में चावल चढ़ाने के लिए, क्योंकि 1:30 बज गया था। कपड़ा वपड़ा आयरन करने में, सारा कपड़ा फोल्ड करके सारा कुछ करने में हमारा टाइम निकल गया। और फिर आ गई थी चावल चढ़ाने किचन में कि चावल भी चढ़ा देंगे और फिर हमें बनाना होगा। थोड़ा सा दाल में छौंका भी नहीं लगाए थे, दाल में छौंका लगाना होगा, पापड़ छानूंगी, ये सारा कुछ को कंप्लीट करेंगे अभी। और उसके बाद हस्बैंड को कॉल करूँगी, ऑफिस से आएंगे, वो भी खाना खाएंगे, हम भी खाएंगे और शानवी को भी खिलाएंगे। फिर ये सब काम भी हमारा कंप्लीट होने में टाइम तो लगेगा ही। तो फिर हमें अभी चढ़ा रहे थे चावल, पहले चावल को चढ़ा दे रही हूँ। और सानवी अभी भी खेलने में ही बिजी, इतना बीच में तब तक सानवी को हम पिला दिए दूध। एक बार दूध उसको पिला दिए हैं 1 गिलास, और एप्पल था, एप्पल भी काट के दे दी हूँ बीच में। एक बार एप्पल और दूध खा चुकी है। खेली भी इधर खेलने में, साथ साथ में उसका नाश्ता भी हो गया और खा भी ली। फिर खाना बनने के बाद हस्बैंड जैसे ही ऑफिस के लिए निकलते हैं, ऑफिस के लिए जैसे निकलते हो जाता है 2:30 तो बज ही जाता है। हस्बैंड के जाने के बाद, हमारा खाना खाने के बाद बर्तन धोते हमारा 3:30-4 बज ही जाता है। फिर थोड़ा सा मैं लेकर के बैठती हूँ, तब तक खाना खा के शानवी जाती है सो के, क्योंकि मॉर्निंग में स्कूल जाती है ना, तो एकदम ही जल्दी जग जाती है। तो उसको सुला देते हैं, खाना खिला के पहले उसको सुला देती हूँ मैं, उसके बाद फिर मैं खाना खाती हूँ, फिर बर्तन धोती हूँ, जो भी काम होता है फिर मैं बाद में करती हूँ। फिर सारा काम को कंप्लीट करने के बाद जो थोड़ा सा टाइम बचता है हमारे पास, 1 से 2 घंटा का टाइम बचता है, 1 से 1.5 घंटा का टाइम बचता है हमारे पास। 2 घंटा तो नहीं बचता है, 1 से 1.5 घंटा बचता है। उस टाइम पे ना हम जो हमारा वीडियो को एडिट करना होता है या अपलोड करना होता है, तो उस टाइम में ना हम वीडियो को एडिट कर लेते हैं, अपलोड कर लेते हैं। जो काम बचता है उस टाइम में कर लेती हूँ मैं। और फिर उसके बाद थोड़ा सा जब सानवी जग जाती है, शाम होने को होता है, सानवी जगती है, तो फिर उसको लेकर के थोड़ा बाहर निकलती हूँ मैं घुमाने के लिए, क्योंकि बच्चे दिन भर रूम में रह करके ना वो भी परेशान हो जाते हैं। तो इसके लिए ना थोड़ा बाहर में जाते हैं, लेकर के उनको फील्ड है एक बाहर में, तो वहाँ पे जाती हूँ। तो और भी बाकी के सारे बच्चे आते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा खेलती है, तो उनका भी माइंड फ्री होता है, माइंड फ्रेश होता है, और साथ साथ में मेरा भी मन बहल जाता है। तो उनको लेकर के चलते हैं, थोड़ा सा घुमा के लाती हूँ मैं। फिर उसके बाद हो जाता है शाम का टाइम, फिर देती हूँ मैं साँझ। हो जाता है हमारा इसी टाइम से इवनिंग का रूटीन स्टार्ट। तो फिर साँझ देते हैं नेक्स्ट टाइम से। फिर साँझ देने के बाद फिर से सानवी को लेकर के बैठती हूँ मैं पढ़ाने के लिए। फिर से सानवी का नाश्ता का टाइम हो जाता है, थोड़ा सा अगर टाइम होता है तो हम लोग चाय वाय पीते हैं। फिर हस्बैंड पतिदेव आ जाते हैं ऑफिस से, इतना में आ जाते हैं पतिदेव ऑफिस से। तो इस तरह से रहता है हमारा फुल डे रूटीन। और फिर पतिदेव के ऑफिस से आने के बाद हो जाता है हमारा डिनर का टाइम, खाना बनाने का टाइम। खाना बनाती हूँ, खाना खाती हूँ, फिर से रात का रूटीन स्टार्ट, इवनिंग टू नाइट रूटीन स्टार्ट। तो इस तरह से रहता है हमारा फुल डे रूटीन। और आई होप कि आप सबको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमारा ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो कहीं भी मत जाइएगा, और साथ साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारा नेक्स्ट ब्लॉग आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को पता चल जाए और हमारा नेक्स्ट वीडियो आप लोग तुरंत देख सके। तो इसी के साथ ब्लॉग को इन करते हैं। नेक्स्ट मुलाकात होगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तो बाय बाय।